भारत के पश्चिमी हिस्से में गुजरात का एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जहां प्रकृति अब भी अपनी असली खूबसूरती के साथ सांस लेती है। जहां पहाड़ों की हरियाली, झीलों की शांति, घने जंगल और आदिवासी संस्कृति मिलकर एक अनोखी दुनिया बनाते हैं। यह है झालोद, दाहोद जिले का एक शांत, खूबसूरत और रहस्यमयी इलाका जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी यहाँ आता है वो इसकी प्राकृतिक सुंदरता का दीवाना बन जाता है। झालोद गुजरात के एक महत्वपूर्ण कस्बा माना जाता है। ये इलाका राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बेहद करीब अवस्थित है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग तीनों मिलकर एक अलग पहचान बनाते हैं। झालोद का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना रहता है। यहाँ मुख्य रूप से भील आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जो अपनी परंपराओं, लोक नृत्य और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं झालोद में घूमे जाने वाले 10 बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, कागदी पिकअप वियर। दोस्तों, ये दाहोद के सबसे प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट्स में से एक है। बरसात के मौसम में यहाँ का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है। पानी, हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। झालोद से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर दाहोद की ओर ये इलाका लोकेटेड है। घूमने का सही समय जुलाई से फरवरी है। झालोद से दाहोद रोड द्वारा टैक्सी या बस से यहाँ पर काफी आसानी से पहुँचा जा सकता है। वहीं यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन दाहोद रेलवे स्टेशन है। नंबर 2, देवगढ़ बरिया हिल्स। हरे भरे पहाड़, जंगल और आदिवासी संस्कृति इस क्षेत्र को खास बनाते हैं। ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए ये शानदार जगह है। ये जगह झालोद से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर घूमने का समय है मानसून और सर्दियाँ। झालोद से दाहोद होते हुए सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन दाहोद रेलवे स्टेशन है। नंबर 3, रतन महल स्लॉथ बियर सैंक्चुअरी। दोस्तों, ये अभयारण्य भालुओं, पक्षियों और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए काफी प्रसिद्ध है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्वर्ग जैसा स्थान है। यह झालोद से लगभग 85 से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और यूं तो यहाँ पर सालों भर पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच में यहाँ ज्यादातर पर्यटक आते हैं। दाहोद से निजी वाहन या जीप द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है दाहोद रेलवे स्टेशन। नंबर 4, मनगढ़ हिल। दोस्तों, ये स्थान आदिवासी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी से यहाँ का शानदार दृश्य दिखाई देता है। झालोद से इसकी दूरी लगभग 60 से 70 किलोमीटर की है। आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के महीने में घूमने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम काफी सुहावना रहता है। झालोद से सड़क मार्ग के द्वारा बांसवाड़ा रोड होते हुए यहाँ पहुँचा जा सकता है। नंबर 5, पिपलोद लेक। दोस्तों, झालोद के 10 सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों की सूची में नंबर 5 पर है पिपलोद लेक। ये झील शांत वातावरण और सुंदर सूर्यास्त के लिए काफी प्रसिद्ध है। परिवार के साथ घूमने के लिए ये एक काफी अच्छा स्थान है। झालोद से लगभग इसकी दूरी 25 से 30 किलोमीटर की है। शाम का समय और सर्दियों के मौसम में यहाँ पर घूमना काफी अच्छा लगता है। नेशनल हाईवे 47 के द्वारा सड़क मार्ग से इस खूबसूरत स्थान तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 6, गलतेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, झालोद के 10 सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों की सूची में नंबर 6 पर हमने रखा है गलतेश्वर महादेव मंदिर को। नदी किनारे स्थित ये शिव मंदिर अपनी प्राचीन वास्तुकला और प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। झालोद से इसकी दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है। यूं तो सैलानी सालों भर यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन सावन और सर्दियों में यहाँ घूमने का अच्छा समय होता है। दाहोद गोधरा रोड से ये खूबसूरत जगह तक आप सड़क मार्ग के द्वारा पहुंच सकते हैं। नंबर 7, धानपुर फॉरेस्ट एरिया। दोस्तों, झालोद के 10 सबसे खूबसूरत और रमणीय स्थानों की सूची में नंबर 7 पर है धानपुर फॉरेस्ट एरिया। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और आदिवासी गांव इस क्षेत्र को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इस जगह की दूरी झालोद से लगभग 45 किलोमीटर की है। मानसून और सर्दियों में आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। झालोद से निजी वाहन सबसे बेहतर विकल्प है और बहुत ही आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। अगर आप भी झालोद घूमने का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो धानपुर फॉरेस्ट एरिया आपके लिए खास बन सकता है। नंबर 8, जेसावाड़ा जैन टेम्पल। दोस्तों, झालोद के 10 सबसे रमणीय स्थानों की सूची में नंबर 8 पर है जेसावाड़ा जैन टेम्पल। ये प्राचीन जैन मंदिर अपनी शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और सुंदर नक्काशी के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिस वजह से लोग सिर्फ झालोद
झालोद ही नहीं बल्कि गुजरात के कोने कोने से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। झालोद से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये ऐतिहासिक स्थान पूरे वर्ष घूमा जा सकता है। सड़क मार्ग से यहाँ पर काफी आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप निजी वाहन अथवा बस से यहाँ अपने परिवार अथवा दोस्तों के साथ पहुँच सकते हैं। नंबर 9 कडाना डैम। दोस्तों झालोद के 10 सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों की सूची में नंबर 9 पर है कडाना डैम। विशाल जलाशय और आसपास की पहाड़ियां इस जगह को बेहद आकर्षक बनाती है। इसकी दूरी झालोद से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की है। सालों भर पर्यटक और सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन मानसून के टाइम में यहाँ का नजारा कुछ और हो रहता है। साथ ही साथ सर्दियों में भी पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। दाहोद से बस और टैक्सी यहाँ के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। तो अगर आप भी झालोद और इसके आसपास कहीं रमणीय स्थान घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस स्थान को अपने लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। नंबर 10 लिमखेड़ा ट्राइबल एरिया। दोस्तों झालोद और इसके आसपास घूमे जाने वाले 10 बेहद खूबसूरत स्थानों की लिस्ट में नंबर 10 पर है लिमखेड़ा ट्राइबल एरिया। ये क्षेत्र आदिवासी संस्कृति, लोक नृत्य और ग्रामीण जीवन को करीब से देखने के लिए प्रसिद्ध है। झालोद से लगभग इसकी दूरी 30 से 35 किलोमीटर की है। आप यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में, त्योहारों में और सर्दियों में अपने परिवार के साथ घूमने के लिए पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँचा जा सकता है। आप यहाँ पर आकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। दोस्तों झालोद गुजरात के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद से इसकी दूरी लगभग 200 से 220 किलोमीटर, वडोदरा से 150 किलोमीटर और उदयपुर से 170 किलोमीटर की है। बस, टैक्सी और निजी वाहन यहाँ आसानी से उपलब्ध रहते हैं। झालोद रेलवे स्टेशन एक छोटा रेलवे स्टेशन है, जबकि मुख्य स्टेशन दाहोद रेलवे स्टेशन है। दाहोद रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई मेल रेल लाइन पर अवस्थित है। वहीं यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट वडोदरा एयरपोर्ट और अहमदाबाद एयरपोर्ट है। घूमने के लिए जरूरी सुझाव में मानसून में प्राकृतिक दृश्य सबसे सुंदर दिखाई देते हैं, इसलिए मानसून में जाना प्रेफर करें। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में दिन के समय घूमना बेहतर है, क्योंकि रात में आप फंस सकते हैं। स्थानीय आदिवासी संस्कृति का सम्मान करें और उन्हें कभी भी तंग ना करें। कैमरा और रेनकोट साथ रखें, साथ ही मैप भी साथ रखें ताकि आप इन स्थानों को अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज भी झालोद भारत के उन अनछुए पर्यटन स्थलों में शामिल है जहां प्रकृति पूरी तरह से जीवित है। अगर आने वाले समय में यहाँ पर्यटन को सही दिशा मिले तो ये इलाका गुजरात का एक बड़ा इको टूरिज्म हब बन सकता है। जंगल, पहाड़, संस्कृति, इतिहास और शांति, झालोद केवल एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और भारत के ऐसे ही अनदेखे स्थानों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे।